In all physical and chemical change, the total mass of the reactant is equal to the mass of the product. पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसमें क्या कहता है? कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज में जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ओके, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. ये बता रहा है कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, मीन कोई भी कंपाउंड है जो उसके जिससे बना हुआ कंपाउंड, जिस एटम ऑफ एलिमेंट से जो कंपाउंड होगा, जो उनका कंपोजिशन होगा वो फिक्स होगा. फॉर एग्जांपल द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. तो पानी का सोर्स कोई भी हो, चाहे पानी रिवर का हो, चाहे पानी आपका स्प्रिंग हो, चाहे कहीं का भी पानी हो, पानी का जो फॉर्मूला होगा, जो चाहे बर्फ़ हो चाहे कुछ हो, वो हमेशा H2O रहेगा. उसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन रहेगा. मीन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही रहेगा हमेशा. तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. ओके, और वी कॉल इट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑल्सो. इसको हम डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो एलिमेंट होगा उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो कांस्टेंट रहेगा. जैसे आपका मार्बल हो गया CaCO3, कहीं का भी मार्बल हो, कुछ भी हो, जो उसका फॉर्मूला होगा इट विल बी Ca. कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12 एंड 16 3 48. तो जो इसका वो होगा 100 ग्राम, वो हमेशा उतना ही रहेगा. कैल्शियम उसमें 1 रहेगा, 40 ग्राम कैल्शियम रहेगा, कार्बन 12 ग्राम रहेगा और ऑक्सीजन 48 ग्राम रहेगा. मीन टोटल उनका 100 ग्राम होगा. तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो आपके कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो इन एलिमेंट से जो CaCO3 बना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. बोथ आर द सेम. ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं, कांस्टेंट सेम मीनिंग. तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस क्या कहता है? When 2 elements combine to form 2 or more than 2 compound, then the fixed mass of one element which combine with the several masses of the other element will be always in a simple whole number ratio. ये लॉ मेल्टिंग प्रोसेस ये कहता है कि जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो जो several masses of the other element which combine with the fixed mass of the one element will be always in the whole number ratio. जैसे आपका कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है. कार्बन का मास 12 है, तो इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इट विल कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. whereas in case of carbon dioxide it will combine with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन का CO में 16 है और CO2 में 32 है. तो 16:32 का जो हो गया वो हो गया 1:2 का सिंपल होल नंबर रेशियो. सेम इज द केस विद सल्फर एंड ऑक्सीजन. कीपिंग द मास सल्फर सेम. सल्फर का मास कांस्टेंट है दोनों में. एक में SO2 बनता है, दूसरे में SO3 बनता है. सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो है 32 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 16 और O2 है तो 32 ग्राम हो गया. तो 32 ग्राम कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2 एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो जो 32 और 48 का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा. इट्स अगेन इन द सिंपल होल नंबर रेशियो. वी शुड नोट दैट वन ऑफ द एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है उसका हम मास फिक्स रखेंगे और जो दूसरा वेरिएबल जो है उसका जो रेशियो होगा दोनों का विल बी इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो. दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है? द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ 2 एलिमेंट, सपोज C and O, which combine separately with a fixed mass of the third element H, is either same or some simple multiple of the ratio of the masses in which C and O combine directly with each other. ये कहता है कि जब आपके 2 एलिमेंट, सपोज कार्बन और ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन करते हैं
विद हाइड्रोजन कि क्या बनाएगा, एक में बनाएगा मीथेन CH4, दूसरे में ONH बनाएगा वाटर H2O। तो हाइड्रोजन इज फिक्स, तो द मीथेन इज CH4, मीथेन क्या CH4 है और H2O इज वाटर। तो द मास ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स। तो इनका कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन है इसमें 12 ग्राम और ऑक्सीजन है इसमें 32 ग्राम, और जो इनका रेशियो होगा वो होगा 3:8 का। When C and O combine, the ratio is 1:, C is 12 and O is 32, the ratio is 3:8। तो ये दोनों लगभग सेम है, इधर सेम और सिंबल, तो इसमें यहाँ का सेम का एग्जाम्पल है ये। दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। द फिफ्थ लॉ इज द गे-ल्यूसिस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। जो पांचवा लॉ कौन सा है? गे-ल्यूसिस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है। ये क्या कहता है? व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू so in volume which bear a simple ratio to one another and to the volume of the product. If these all are gases, provided all measurement of volumes done under similar condition of pressure. ये कहता है कि जब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती है, गैस आपस में रिएक्ट करती है और एक प्रोडक्ट बनाती है, वो भी यदि गैस हो, तो अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर जो इनका जो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा और जो प्रोडक्ट का रेशियो होगा विल ऑलवेज बी इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है और वो बनाती है HCl गैस। तो द रेशियो द वॉल्यूम इज, इसका हाइड्रोजन गैस का 1 वॉल्यूम, Cl2 का 1 वॉल्यूम और HCl का 2 वॉल्यूम, तो द रेशियो इज 1:1:2। सेम इज द केस विद नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम will give 2 वॉल्यूम, तो the ratio is 1:3:2। तो this is Gay-Luss's law of gases volume।